बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लाइट की। ठीक है। क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स से लेसन नंबर फर्स्ट है। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है लाइट। आज हम लोग जान लेते हैं कि लाइट होती क्या है। ठीक है। तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो आपको वहां की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद यदि आप अपने साथ में कोई मोमबत्ती, टॉर्च, लैंप, लालटेन इत्यादि को लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि वह वस्तुएं सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। जैसे मान लो कि आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, आपके पास इस तरीके से कोई एक लाइट है, टॉर्च है। ठीक है। आप जैसे उस टॉर्च को ऑन करोगे तो उस टॉर्च से लाइट निकलेगी। ठीक है। और वो लाइट क्या होगी, जब किसी वस्तु पर पड़ेगी और उस वस्तु से टकरा कर जब हमारी आंखों तक आएगी तभी वो वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है इसे ही लाइट कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो लाइट, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लाइट की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देखते हैं, परंतु प्रकाश जो होता है स्वयं नहीं दिखाई देता। ठीक है। प्रकाश जो होता है वो विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। ठीक है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। ठीक है। इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, बस इसकी डिफिनेशन जो मेन वाली डिफिनेशन है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस विकिरण को, इस विकिरण को जो हमारी आंखों को, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं, मतलब लाइट कहते हैं। ठीक है। इसके आगे लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, लिख लो इसको, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं या दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने तल पर गिरती हैं तो उस समतल या चिकने तल से टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। चिकने तल से टकराकर लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझ लो बोर्ड पर। जैसे मान लो कि ये कोई एक चिकना तल है, माना कि ये कोई एक चिकना तल है, इसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा, सर इसको सही से बनाएंगे थोड़ा इस तरीके से, इसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक सिरा होगा, इसको ये मान लो कोई एक दर्पण है, क्या मान लेते हैं, दर्पण, क्योंकि दर्पण जो होता है चिकना होता है। ठीक है, उसका एक सिरा जो होता है चिकना होता है। अब इसका जो दूसरा सिरा है, इस पर जो है लाल ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ है, जिससे जब हम इससे अपना चेहरा देखें तो आर पार ना दिखाई दे। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से इसमें क्या कहा गया है, प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण किसी समतल दर्पण या फालिसदार वस्तु पर गिरती है तो उससे टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार से प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो इसके मध्य में इस तरीके का एक होता है अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोला जाता है इसको, अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए ज्यादातर ये एन लिखा मिलता है। अब जो प्रकाश की किरण किसी समतल पर गिरती है, इस किरण को बच्चों बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और जो इस समतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। अब इसके दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला नियम ये होता है, पहला नियम इसका ये होता है कि जो आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण, ए अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसका पहला नियम हो गया परावर्तन का पहला नियम। फिर से समझ लीजिए, आपतित किरण यानी ये वाली, अभिलंब यानी ये, और परावर्तित किरण यानी ये, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण ये वाली है, अभिलंब ये वाला, इनके मध्य में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। इस प्रकार से अभिलंब और परावर्तन के मध्य में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आर, यानी परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है,
अब दूसरा नियम समझ लो। दूसरा नियम ये कहता है, पहला नियम तो हो गया, दूसरा नियम समझ लो। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण यदि 45 अंश पर किसी दर्पण या किसी समतल या किसी पालिशदार वस्तु पर गिर रही है तो 45 अंश से ही इधर टकराएगी और टकराने के बाद जो है इधर लौटेगी। बात समझ पा रहे हैं ना, 45 अंश पर ही लौटेगी। यदि कोई 45 अंश पर प्रकाश की किरण आ रही है तो इससे टकराने के बाद 45 अंश पर ही इधर जाएगी। ऐसा नहीं कि यहां से एक किरण इस तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो आपतन कोण का मान है, जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम ये होता है। अच्छा, पहला नियम लिख लो सब लोग। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण कामा अभिलंब, कामा अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तल पर स्थित होते हैं, ठीक है, तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसका ये होता है कि यानी आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण यानी आई का मान सदैव परावर्तन कोण यानी आर के मान के बराबर होता है, ठीक है। आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट किसे कहते हैं और उसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, चैप्टर वाइज, ठीक है।